डॉक्टर सस्पेंडेड आफ्टर रॉन्ग सर्जरी डन ऑन चाइल्ड इन केरला। क्या अर्थ हुआ? डॉक्टर सस्पेंडेड, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना। एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया, आफ्टर बाद में, रॉन्ग गलत, सर्जरी शल्य चिकित्सा, डन की गई, ऑन चाइल्ड बच्चे के ऊपर, इन केरला केरला के अंदर। तो क्या सेंस हो रहा है कि केरला में एक बच्चे की गलत सर्जरी कर दी गई और उसके बाद डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। तो चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। और इस न्यूज़ के अंदर जो है एक डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिलेगी, जानने के लिए मिलेगी, और इंग्लिश तो आपकी इम्प्रूव होगी ही होगी। ए डॉक्टर हैज़ बीन सस्पेंडेड। देखिए हैज़ बीन आ गया है और सस्पेंडेड आ गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई है। तो ए डॉक्टर हैज़ बीन सस्पेंडेड, एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, आफ्टर द रॉन्ग सर्जरी, गलत सर्जरी कर देने के बाद, वॉज परफॉर्म्ड जो की गई, ऑन ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 4 साल की लड़की के ऊपर, एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हेयर ऑन थर्सडे। कहने का मतलब क्या है कि थर्सडे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक 4 साल की लड़की की गलत सर्जरी कर दी गई और उसी के चलते एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। द चाइल्ड हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी, इस बच्ची की सर्जरी होना निर्धारित हुआ था, टू रिमूव हटाने के लिए, ए 6th फिंगर छठी उंगली, ऑन हर हैंड उसके हाथ पे। कहने का मतलब यह है कि उस लड़की के हाथ में 5 की बजाय 6 उंगली थी और उस छठी उंगली को हटाने के लिए उस लड़की की सर्जरी होना निर्धारित हुआ था। जैसे कि आपने भी किसी व्यक्ति को देखा होगा कि उसके हाथ में 5 के स्थान पर 6 उंगली होती हैं, तो वो थोड़ा सा एक कुछ अजीब सा लगता है। तो इस लड़की के माँ बाप ने वही सोचा होगा कि अभी तो छोटी है, अभी तो इजीली सर्जरी हो सकती है, तो अभी सर्जरी करा के अगर इसकी छठी उंगली को हटवा दिया जाएगा तो आगे को दिक्कत सामने नहीं आएगी। तो इस लड़की की छठी उंगली जो हाथ में थी उसको हटाने के लिए सर्जरी होना निर्धारित हुआ था। एट द मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर ऑफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर है वहाँ पे ये सर्जरी होना तय था। इन स्टीड ऑफ विच, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय या के स्थान पर, विच इसके, और इसके स्थान पर, एन ऑपरेशन वॉज परफॉर्म्ड, एक ऑपरेशन कर दिया गया, ऑन हर टंग मिस्टेकनली, टंग का मतलब होता है जुबान या जीभ, मिस्टेकनली का मतलब होता है गलती से, और गलती से इस लड़की की जीभ का ऑपरेशन कर दिया गया। यानी कि ऑपरेशन तो होना था हाथ का, जहाँ से छठी उंगली को हटाना था, लेकिन हाथ का ऑपरेशन नहीं करके उसकी जीभ का ऑपरेशन डॉक्टर ने कर दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत इस डॉक्टर के द्वारा की गई। द गर्ल्स फैमिली अलेज्ड, लड़की के परिवार ने, एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो लड़की के परिवार ने आरोप लगाया, दैट द एरर केम टू लाइट, एरर का मतलब होता है गलती या कमी, केम टू लाइट प्रकाश में आई, सामने आई, अर्थात ये कमी जो डॉक्टर ने की ये कब सामने आई, व्हेन जब, दे डिस्कवर्ड उन्होंने खोजा, उन्होंने पाया, उन्होंने प्राप्त किया, कॉटन स्टफ्ड कुछ कॉटन, कुछ रुई, इन द चाइल्ड्स माउथ बच्ची के मुंह से, पोस्ट सर्जरी सर्जरी के बाद। ठीक है, अर्थात जब डॉक्टर ने सर्जरी कर दी तो उस बच्ची के घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने उस देखा कि उसके मुंह में कुछ रुई रखी हुई थी। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी
तब जाकर के इस कमी का पता चला कि डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत कर दिया। प्रॉम्प्टिंग दैम टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। देखिए, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना या प्रेरित करना, भड़काना। दैम उनको, टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच और फर्दर का मतलब होता है और आगे। ठीक है, तो जब ऐसा उस लड़की के घर वालों ने देखा तो इसी के कारण उन्होंने आगे की जांच करवा दी। अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन। अपॉन ऊपर, क्लोजर का मतलब होता है गहन और इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच। जब गहनता से जांच की गई, देखिए क्लोज की कंपैरेटिव डिग्री क्लोजर होती है। ठीक है, तो जब गहनता से जांच की गई, दे फाउंड, उन्होंने पाया। क्या पाया? फाइंड की सेकंड फॉर्म में फाउंड। तो उन्होंने पाया दैट द सर्जरी हैड बीन परफॉर्म्ड, कि सर्जरी तो कर दी गई, ऑन हर टंग, उसकी जीभ पर, नॉट ऑन हर हैंड, ना कि उसके हाथ पर, एज इंटेंटेड, जैसे कि इरादतन थी। अर्थात इरादा तो था कि उसके हाथ की सर्जरी होनी है, लेकिन सर्जरी उसकी जीभ की कर दी गई। जांच में ये बात पता चली। एज द इशू क्रिएटेड एन अपरोयर। इशू का मतलब होता है मुद्दा, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, और अपरोयर का मतलब होता है हाहाकार या उपद्रव। इन केरला में। तो जब ये घटना सामने आई तो इस मुद्दे को लेकर के केरला के अंदर हाहाकार मच गया। द स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड एक्शन। स्टेट का मतलब राज्य, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। तो राज्य सरकार ने जो है अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। सस्पेंडिंग एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बेंजॉन जॉनसन। और कार्यवाही की क्या की कि सस्पेंड कर दिया गया किसको? एसोसिएट प्रोफेसर जिनका नाम है जॉनसन, बी जॉन जॉनसन। तो इनको जो है सस्पेंड कर दिया। पेंडिंग एन इंक्वायरी। और जो इंक्वायरी है, जो जांच है, वो पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब होता है निलंबित होना। अर्थात जो है इनको सस्पेंड तो कर दिया गया इस डॉक्टर को, और इस डॉक्टर के खिलाफ अभी जांच होना बाकी है। हेल्थ मिनिस्टर बीना जॉर्ज। हेल्थ, स्वास्थ्य मिनिस्टर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ की, जिनका नाम है बीना जॉर्ज, उन्होंने घोषणा की द डिसीजन टू सस्पेंड, अर्थात सस्पेंड करने के निर्णय की घोषणा कर दी। द डॉक्टर को आफ्टर रिसीविंग, प्राप्त कर लेने के बाद, ए रिपोर्ट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अर्थात जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बीना जॉर्ज, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर से रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। हु वॉज आस्क्ड, जिनको कहा गया था, किसकी बात हो रही है? डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है। तो डायरेक्टर को कहा गया था टू कंडक्ट एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, कि वो कंडक्ट करें। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, कि वो तुरंत जांच करें इनटू द इंसिडेंट, इस घटना को लेकर के, अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में। अर्थात जब जो है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को कहा गया कि भाई आप इस मामले में तुरंत जांच करिए, तो जो उन्होंने जांच की और उसकी रिपोर्ट जब हेल्थ मिनिस्टर को मिली, तो हेल्थ मिनिस्टर ने तुरंत ही इस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक, स्टेटमेंट का अर्थ होता है बयान, सेड कहा गया। तो ये जो आधिकारिक बयान है, इसमें क्या कहा गया? द मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड, कि जो मंत्री हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिया। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। तो जो मंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिया दैट ए डिटेल्ड इंक्वायरी,
कि एक विस्तृत जांच, डिटेल्ड का मतलब विस्तृत और इंक्वायरी का मतलब जांच, कि एक विस्तृत जांच इज कंडक्ट की जाए एंड फर्दर एक्शन टेकन, और उस जांच के आधार पर जो भी कार्यवाही बनती हो वो कार्यवाही भी की जाए, ऐसा जो है हेल्थ मिनिस्टर का कहना है। जॉर्ज हैज़ गिवन स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स। जॉर्ज अर्थात वीना जॉर्ज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, डायरेक्टिव्स का मतलब होता है निर्देश। तो उन्होंने कठोर निर्देश दिए टू द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल वालों को, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल मतलब नियम कायदे कानून, आर हैं फॉलो किए जाएं करेक्टली, सही से, इट सेट। तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अस्पतालों के अधिकारियों को निर्देश दिया, डॉक्टर्स को निर्देश दिया कि जो भी नियम कायदे कानून हैं उनका अच्छे से पालन किया जाए, सही से पालन किया जाए। मीनवाइल, इसी बीच में, द फैमिली हैज़ लॉज्ड, फैमिली ने लॉज करा दी। लॉज का मतलब होता है दर्ज करा देना, एक कंप्लेंट, एक शिकायत विद द पुलिस के यहाँ पर भी। तो इसी बीच में इस लड़की के परिवार के लोगों ने पुलिस थाने में भी जो है एक रिपोर्ट दर्ज करा दी, सीकिंग एक्शन, और कार्यवाही करने की मांग करी अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ, रेस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार हैं, फॉर द ग्रेव एरर। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर और एरर का मतलब होता है कमी। तो ये जो गंभीर कमी हुई है, गंभीर गलती हुई है, इस गलती करने के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ऐसा जो है उस बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस से मांग की। नो वन शुड हैव सच एन एक्सपीरियंस अगेन, किसी को भी इस तरह का फिर से अनुभव ना हो, अर्थात जो मुसीबत हम झेल रहे हैं आगे किसी को भी इस तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। एट द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, द चाइल्ड फैमिली सेड, उस बच्ची के परिवारजनों ने कहा। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट द चाइल्ड हैड नो इशू विद हर टंग, कि जो बच्ची है उसकी जुबान के साथ, उसकी जीभ के साथ तो कोई इशू ही नहीं था, मतलब उसकी जीभ में कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की के परिवार वालों ने ऐसा कहा, अर्थात जो ऑपरेशन डॉक्टर ने जीभ का किया है तो वो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि जीभ में उसकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। द फैमिली ऑल्सो सेड, परिवार ने ये भी कहा, द हॉस्पिटल ऑथोरिटीज़, कि जो हॉस्पिटल की अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकारी, तो हॉस्पिटल के जो अधिकारीगण हैं, शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, शुड चाहिए, टेक लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इफ़, यदि, एनी एडवर्स एक्सपीरियंसेस, नहीं सॉरी कॉन्सिक्वेंसेस, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत या बुरे या दुखद, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, अराइज का मतलब होता है उत्पन्न होना, फॉर द चाइल्ड बच्ची के लिए, ड्यू टू के कारण, दिस प्रोसीजर इस प्रक्रिया के, अर्थात डॉक्टर ने जो ये प्रक्रिया कर दी, जो उस बच्ची की जीभ का ऑपरेशन कर दिया, तो यदि इस ऑपरेशन से उस बच्ची को कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हॉस्पिटल के अधिकारी गणों को ही लेनी चाहिए, ऐसा परिवार के लोगों ने कहा, उस बच्ची के परिवार के लोगों ने। ठीक है, तो ये उस बच्ची के परिवार के लोगों का ही नहीं कहना है, बल्कि ये भारत देश के हर सिटीजन का कहना है कि जिम्मेदारी उन लोगों की ही बनती है, अर्थात जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनकी बनती है। तो अब आप समझ सकते हो कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और डॉक्टर्स जब इतनी बड़ी गलती करेंगे कि ऑपरेशन हाथ का होना है और जीभ का कर देंगे,
तो इनका कुछ पता नहीं है कि ऑपरेशन कहाँ कहाँ होना है और कहाँ कहाँ कर दें। होना है किडनी का, पता चला दिल ही निकाल दिया। तो इस तरह की गलती कहीं से कहीं तक भी क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कोई दूसरा डॉक्टर उस तरह की गलती करने की कभी सोचे भी नहीं, और वो स्वयं भी डॉक्टर हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि ध्यान रखे कि तेरी इस गलती की वजह से दूसरे को कितना कष्ट हुआ था। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच टू रीड दिस न्यूज़ टिल लास्ट।